Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं किंग सलमान ने इशू किया है रॉयल ऑर्डर कि वो 1000 फैमिली मेंबर्स को होस्ट करेंगे हज के लिए, जो पैलेस्टाइन विक्टिम्स यानी कि जो पैलेस्टाइन में जिन्होंने भी जो जान गंवाई है या उसके विक्टिम हुए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को 1000 के करीब लोगों को उन्होंने हज की दावत दी है। यानी कि 1000 फैमिली मेंबर्स जो पैलेस्टाइन की जो जिसके मारे गए हैं, जिनके जो शहीद हो चुके हैं या घायल हुए हैं इज़राइल के अटैक से, उन्हें जो है बुलाया जा रहा है। यानी 88 अलग अलग कंट्रीज से 22 फैमिली मेंबर्स कंजाइन होकर ट्विंस मिलाकर 1300 करीब लोग जो है इस बार हज को अटेंड करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि सभी आंख है राफा पर, ऑल आइज़ ऑन राफा करके ये इमेज आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वायरल होती जा रही है। आपको बता दें कि इजरायली स्ट्राइक जो हुआ राफा यानी जहाँ पर रेफ्यूजी कैंप था, कल जैसे मैंने बताया आपको, बच्चे थे बड़े थे सब लोग थे, 45 लोगों की वहाँ पर जो है मौत हो चुकी है और किसी के कान पे जून तक नहीं चल रही। यानी कि कैसे बताऊं मैं आपको कि अमेरिका का क्या कहना है, ये बयान पर सुनिए। अमेरिका का ये कहना है कि राफा की जो डेथ है उससे इजराइल की पॉलिसी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, मिलिट्री एड में कुछ चेंज नहीं होगा, यूएसए भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि हमारी जो लाइन है, रेड लाइन है, उसको ये क्रॉस नहीं करा गया। यानी कि कैसी मैं बात बताऊं यार, 45 लोग मर चुके हैं, खाने पीने के वहाँ पर परेशानी चल रही है, सब लोग परेशान हैं और यूएस कह रहा है कि हमारी वो लाइन अभी क्रॉस नहीं। तो आखिर क्या आपको करके बताएं जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये ट्रैजिक जो है मामला। उन्होंने कहा कि इजरायली हैव डन दिस इज़ अ ट्रैजिक मिस्टेक बोल के बोल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन एक मिस्टेक के तौर पर ले रहे हैं और आने वाले वक्त में अब इंटरनेशनल कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है कि राफा पे अब कुछ भी अटैक नहीं होना चाहिए। नेशनल न्यूज़ से आपको बता दें कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम जो कि 2020 में सेडिशन केस के तौर पर जेल में गए थे, 4 साल के बाद उन्हें अब राहत मिली है। इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देने के तौर पर शर्जील इमाम को अरेस्ट किया गया था। अब आप ये बताएं मुझे, कैसा डुअल सिस्टम है हमारा गवर्नमेंट का कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के शख्स को जो है अंदर डाल देते हैं और खुले तौर पर कई सारे लोग जो है हेट स्पीच कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं बोला जा रहा। ऐसे कैसा जो है डुअल परफॉर्मेंस बोलते हैं, आप समझ के बाहर है। बहरहाल अब शर्जील इमाम जो है बाहर है। अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुआलिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करें और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। वहीं आपको बता दें हमारे 12 जो आपको फिल्म के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पर इस्लामिक गर्ल्स को, लेडीज़ को गलत लाइट में जो है बताया गया है और गैर मामूली कुरान के कुछ वर्सेस को अलग तरीके से पेश किया गया है, तो प्रोड्यूसर पर, एक्टर्स पर, सब पर दबाव चल रहा था। अन्नू कपूर जो इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अन्नू कपूर एक अच्छे इंसान थे, मैं समझता था कि सेक्युलर आदमी अन्नू कपूर हैं, क्योंकि शुरू से ही जो है अंताक्षरी सारेगामापा से हम देखते हुए उन्हें बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी मूवी करके जो है उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू ख़त्म कर दी है। अब उन्हें ऐसा हो चुका है कि डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बात कही है। ट्रेलर तो जो है यूट्यूब से अब निकाला गया है। पब्लिक की जो है इतने सारे गुस्से को देखते हुए कंपनी तो जो है ट्रेलर निकाल दी है, लेकिन कई सारे लोगों ने डाउनलोड करके अपने अपने अलग अलग पेजेस पे ये चला रहे हैं, जो कि अब पता नहीं क्या होने वाला। 7 जून को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। बताया जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर ये बात कर रहे हैं, वुमेन को पावर देने की बात कर रहे हैं और उनका किसी के सेंटिमेंट्स को, कास्ट को और कम्युनिटी को हर्ट करने का उनका मकसद नहीं है, ये फिल्म वाले कह रहे हैं। वहीं आपको मैंने बताया कि कल धूप कितनी चल रही है और अभी आज खबर आ गई कि भाई बिहार में पूरे बिहार में 50 के करीब स्टूडेंट्स बेहोश हो चुके हैं हीट की वजह से।
सूरज की गर्मी, परेशानी चल रही है। देखिए आप कैसे परेशान बच्चे यहाँ पर घूम रहे फिर रहे हैं। एम्बुलेंस तक नहीं थी तो टेम्पो में, ऑटो में डाल के बच्चों को हॉस्पिटल ले गए। अच्छी बात यह है कि बच्चे सभी स्टेबल हैं और बेस्ट बात है गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी स्कूल के हॉलीडेज़ को थोड़ा एक्सटेंड करें जब तक मानसून स्टार्ट नहीं होता। आप ये सोच रहे होंगे मानसून कब आखिर स्टार्ट होगा। मानसून स्टार्ट होने की भी अगर हम बात करें तो PAGASA ऐसे जो एक स्पेशल वेदर ब्यूरो है स्टेट का, कर्नाटक स्टेट का, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि रेनी सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है कंट्री में रेनी सीज़न की शुरुआत अब हो चुकी है। और जो लानीना कंडीशन होती है जुलाई अगस्त सितंबर पीरियड की, वो अबव नॉर्मल रेनफॉल आएगा, इस तरह की बात बताई जा रही है नॉर्मल एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि कंट्री के साथ साथ गुलबर्गा शहर और आसपास के एरिया में भी अच्छी खासी बारिश हो, ताकि जो पिछले साल जो बरगाल आ चुकी थी उसका फ़ायदा हो किसान को। हम सबको मिलकर जो है आगे बढ़ते हुए काम करें। Al Sharif U College, Boys and Girls, Share Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road। वहीं दिल्ली की अगर हम बताते हैं बात को, तो वेदर क्या जो है 52.3 डिग्रीज हुआ था, इस पर क्वेश्चन मार्क है कि 52.3 डिग्रीज जो है एक स्टेशन जो मंगेशपुर है वहाँ पर बताया कि भाई 52 डिग्रीज हो चुका है, यानी इंडिया में पहली बार 52 डिग्रीज हुआ, इस तरह की बात बताई जा रही है। तो दिल्ली के अलग अलग 14 स्टेशंस में देखें तो टेम्परेचर अलग आ रहा था, 45 to 50 आ रहा था। हो सकता है कि सेंसर का कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन धूप तो बहुत ज़्यादा थी। ऑन एन एवरेज 45 to 50 डिग्रीज जो है वेदर चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक और बयान पर जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उन्होंने एक इंटरव्यू दी। इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि गांधी जी की जो ओरिजिनल अचीवमेंट थे, गांधी जी क्या हैं, वो जो है लोगों, कांग्रेस ने उनको कभी पॉपुलर नहीं किया। जब फिल्म रिलीज़ हुई 1982 में गांधी जी के ऊपर, तभी गांधी जी को पॉपुलैरिटी मिली, गांधी जी को असली पहचान मिली। इस तरह की बात नरेंद्र मोदी ने की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस ने भी कहा कि भाई गांधी जी को जो है इंटरनेशनली पहचानते थे, कि उनकी जो छवि थी, गांधी जी जिस तरीके से काम करते थे, उन्होंने इंटरनेशनल इतने लोगों से मिला है। कई सारे वीडियोस अब ऑनलाइन वायरल होते जा रहे हैं, जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, अलग अलग जगहों पर गांधी जी को बुलाया गया और उन्हें प्रेस किया गया। यानी कि गांधी जी अपने आप में जभी से ही पॉपुलर थे और उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी इंटरनेशनली। कर्नाटक से अगर हम बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना आ रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से की जा रही है। सस्पेंडेड JDS MP प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल जो है फाइल कर दी है, और आपको बता दें कि वो मुनिच यानी जर्मनी से जो है बेंगलोर आएंगे। फ्राइडे मॉर्निंग वो लैंड होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है, और वो तैयार हैं सभी सवाल जवाब के लिए। आंदोला स्वामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लव जिहाद का हेल्पलाइन नंबर उन्होंने लॉन्च किया है। श्री राम सेना कर्नाटक की तरफ से जो है ये लव जिहाद हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। अब देखिए, लव जिहाद हेल्पलाइन, यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी अफेयर अगर हो रहा है, ऐसा कुछ मामला चल रहा है, तो उस पर रोक करने के लिए एक फ़ोन नंबर उन्होंने रिलीज़ किया है, वहाँ पर कांटेक्ट करने के लिए। लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आंदोला स्वामी जी कहाँ पर थे जब रेसलर्स के ऊपर जो है ब्रिजभूषण सिंह, जब उन पर इतना सारा इल्ज़ाम लगाया गया था, वैसे टाइम पर उन्होंने क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाई। प्रज्वल रेवन्ना जो है, जब इतने सारे लेडीज़ के साथ उनके अश्लील वीडियोज़ बाहर आ रहे थे, तब उन्हें लेडीज़ की परवाह क्यों नहीं रही थी। आप ये मामला क्यों लेकर बैठे हैं? श्री राम सेना तरफ से कर्नाटक में हिंदू युवतियों को रक्षा करने के लिए एक हेल्पलाइन ओपनिंग किया है। कोई हिंदू युवती को टार्चर हो रहा है तो वो युवती हमको फोन लगाए तो आपके रक्षा के लिए हमारा श्री राम सेना खड़े है। हिंदू युवतियों को डरा के, ब्लैकमेल करके मुसलमान युवकों ने मतांतर किया है। आपको बता दें कि इलियास सेठ ने एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी हुसैन पब्लिक स्कूल में, जहां पर कैंपेन की गई है नॉर्थ ईस्ट MLC ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। जहां पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर पाटिल जो MLC कैंडिडेट थे वो यहां पर मौजूद रहे, और ग्रेजुएट्स कई यहां पर आए थे और बताया कि किस लिए जो है कांग्रेस को वोट करना है, किस तरह से कांग्रेस को जिताना है। आपको बताते हुए आलम प्रभु पाटिल यहाँ पर मौजूद थे। इलियास सेठ ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई।
अकबर एंड सन्स फर्निशिंग फैब्रिक्स होलसेल एंड रिटेल्स इस बार भी आपके लिए शानदार सी वैरायटीज और बेस्ट प्राइसिंग ला रहे हैं। शादी मुबारक बम्पर सेल ऑफर, जहां शादी मुबारक के लिए बहुत ही शानदार बम्पर सेल ऑफर उन्होंने रखा है। वेडिंग के लिए एक सुनहरा मौका आपको बता रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और खास तौर पर वेडिंग के लिए सुनहरा मौका आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि हर बार जो है शादी होती है तो आपको खरीदना वगैरह होता है। घर के लिए जो होम फर्निशिंग के जो आइटम्स आते हैं, ये सारे के सारों पर ऑफर चल रहा है। डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, पिलो कवर्स, कालीन, मच्छरदानी, सोफा कवर, कुशन कवर्स, डोर मैट्स, टेबल कवर, यानी कि आपको होम मेकिंग में जितने भी सारे आइटम्स लगते हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बेस्ट प्राइस पर। न्यू अकबर एंड सन्स फर्निशिंग फैब्रिक होलसेल एंड रिटेल्स। कॉल करिए जनाब मोहम्मद अजमत को स्क्रीन पर नंबर पर। एड्रेस है महबूब नगर सर्कल, गुलबर्गा। गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जसवीर सिंह आप सबके लिए काफ़ी अच्छे तौर पर एक स्पेशल चीज़ लाए हैं। वो है cult.fit, या इंडिया की फेमस जिम अब गुलबर्गा शहर में आ चुकी है, और आप इस न्यूएस्ट जिम को ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठाओ। पंजाब फुटवेयर मॉल के बिल्कुल अबव, यानी कि स्टेशन रोड लाहौटी पेट्रोल पंप के पास ये ओपन अप हो चुकी है, और शानदार सा डांस फिटनेस पार्टी सेशन भी रखा गया था। आपको बता दें, आइए देखते हैं इस मौके पर सभी लोगों का क्या कहना है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, Gratitude is the closest thing to beauty manifested in an emotion. Gratitude यानी कि शुक्र करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ पर आप एक इमोशन को खूबसूरती में आप जोड़ सकते हैं। यानी कि कभी भी शुक्र आप करना चाहिए, हमेशा दुआ करें कि मुझे शुक्र करने वाला बना, तो ज़रूर जो है आपको हमेशा से ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे हमेशा से आप शुक्र करने वाले बनेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. गार्लिक के आपको बेनिफिट्स आज मैं बताता हूँ। ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर है, स्ट्रेस और फटीग को रिलीफ करता है, रिज्यूनेट करता है स्किन को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, और आपको बता दूँ कि इफेक्टिव पेन किलर है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मदी बेगम का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, दुआ कीजिए सभी गाज़ा के लिए प्लीज़, लिखा है उन्होंने। तार पे फर्स्ट व्यू लिखा है सालेहा तबसुम जी ने। 1 करोड़ कितना अमाउंट आएगा बरगाल का, कर्नाटका में लिख रहे हैं। अभी तो उसका कुछ आइडिया नहीं है, ज़रूर मैं बताऊंगा। शेख ख़ाजा ने सलाम लिखा, वालेकुम। इंटरनेशनल लॉ ऑफ यूनिटी शुड बी इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली, लिख रहे हैं गयासुद्दीन। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कीजिए, लिख रहे हैं इरशाद अहमद। वहाँ पर राहत मिले, लिख रहे हैं। हेलमेट से ज़्यादा रोड वाइडनिंग भी होनी चाहिए, रोड छोटे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है, लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। सही बात बताइए आपने। यादगिर से क्या सर KMDC का लोन चालू हुआ का इन्फॉर्मेशन है, कैसे लिखा है शुकफ्ता बानो जी ने। KMDC आएगी तो ओवरऑल कर्नाटक में आएगी, लेकिन अभी तो रिलीज़ नहीं है। मोइन पटेल ने लिखा है गुड न्यूज़ ताहिर भाई। गाज़ा की मदद कौन करेगा, सब एक न्यूज़ की तरह देख रहे हैं, अल्लाह की मदद आ जाएगी, आमीन, लिख रहे हैं मोहम्मद मंसूर। अरब कंट्री वाले एकदम जो है डॉग्स हैं इजराइल अमेरिका के, लिख रहे हैं। मोहम्मद रेहान ने सलाम लिखा था ताहिर भाई। मिसेस उनीसा भी लिख रहे हैं कि अल्लाह मदद करे और हिदायत दे मुसलमानों को, लिख रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो इतने घमंड में था उसके हर्ष से फर्श पे आ गया, आपकी राय क्या है खिलाड़ी के बारे में, लिख रहे हैं। मौसफ़ी देखिए अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। मैं यही बोलता हूँ कि सभी लोगों को, मेरी पर्सनल मैं बात नहीं कर रहा, मुझे डाउन टू अर्थ रहना बड़ा पसंद है। मैं कभी एटीट्यूड में घमंड में नहीं आता, और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि कभी देखिए पता नहीं कि कब वक्त कैसा पलटता है नहीं मालूम, तो अपन कभी भी जो है तकब्बुर नहीं करना चाहिए, कभी भी जो है एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए। साथी क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, बोल रहे हैं जो कर सकता है वो भी नहीं कर रहे। इजराइल प्रोडक्ट बॉयकॉट करो बोले तो भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लिख रहे हैं। लोग सिर्फ दिखाने के लिए पैलेस्टाइन को सपोर्ट करें, एक्चुअली इंडायरेक्ट इजराइल को सपोर्ट करें। लगभग सब बेकरी में इजराइल ड्रिंक्स सेल हो रहे हैं, लगभग हर किराना शॉप में इजराइल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए सही साथी क्वेश्चन ने बिल्कुल सही बात कही है आपने। कैसा इसको इम्पैक्ट लाना है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और ज़रूर जो है इस पर बात करनी चाहिए, एक बड़े पैमाने पे बात करनी चाहिए। इंडिया लेवल पे ये काम होना चाहिए।
यूजनी का तार सर इसकी आवाज़ को सब मिलकर उठाना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। उन्हें अफसोस हो रहा है कि इस तरह का हाल देखते हुए, जुल्म देखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, लिख रहे हैं। सब किन्नर हैं, सलमान शेख का फिर यूट्यूब किंग लिख रहे हैं। इजराइल पागल हो चुका है, खुलेआम फांसी देना चाहिए, लिख रहे हैं MSM। हाँ ज़ाहिर भाई, ऐसी धूप में कौन बनेगा हेलमेट, पुलिस वालों को एक वीक पहन के देखो बोलो, फिर बाद में हमको पिनाओ बोलो, लिख रहे हैं एजाज शेख। जब तक ये सारे अरब देश खामोश हैं ऐसा होता रहेगा। पैलेस्टाइन में अल्लाह से दुआ है कि पैलेस्टाइन मुसलमानों की मदद करे, लिख रहे हैं हबीब भाई। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.